इसी के कार्य के लिए समिति गठित की गई है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर 3 सदस्यीय समिति यहाँ पर आई है आज, जिसमें हमारे चेयरमैन आदरणीय अजय राय जी, पूर्व विधायक रामजी अमन राम जी और प्रदेश के महासचिव मकसूद साहब ये आपसे संवाद। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आप हम लोगों के कांग्रेस पार्टी के बुलावे पर आप सब लोग हमारे कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारे जिला अध्यक्ष फैसल हम लोगों के छोटे भाई के समान हैं और सभी का परिचय उन्होंने करा दिया कि आज जो मल्हनी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, हमारे यहाँ के विधायक रहे पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव जी के स्वर्गवास के बाद ये सीट खाली हुई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दमदारी से, मजबूती से इस उपचुनाव को लड़ने जा रही है और इसमें अभी तक लगभग 12 से 13 लोगों ने आवेदन किया है। अभी हम लोग आवेदनकर्ताओं से मिल ही रहे थे और उसके बाद इसका ये कार्यक्रम रखा गया और सभी लोगों ने अपनी मजबूती से अपनी बात रखी है, लड़ने की बात कही है। मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता और आम जनमानस से भी लग गया है कि सबको देख लिया है, सभी बड़ी बड़ी चीज़ें को देखा इन लोगों ने, झूठ बोले गए, बड़े बड़े वादे किए गए और जिस तरीके से भ्रमित किया गया समाज को, चाहे नौजवानों को नौकरी के नाम पे, चाहे हमारे किसानों को जो किसान बिल लाया सरकार ने, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है और पूरी तरीके से हर वर्ग, मजदूर, चाहे वो रेहड़ी पे काम करने वाले लोग हों, ठेला पे काम करने वाले लोग हों, जो बॉम्बे, हरियाणा, राजस्थान, जो बाहर काम करने वाले लोग थे, उनको कहीं पर कोई काम नहीं मिला और प्रदेश सरकार ने ये कहा कि हमने 20 लाख लोगों को नौकरी दे दी, 1.25 करोड़ की कार्य योजना बना रहे हैं। हमें तो नहीं लगता है, बनारस में तो कहीं कोई कार्य योजना नहीं है और जौनपुर में मुझे लगता है कि ऐसी कहीं कोई चीज़ें नहीं हैं। तो ये सरकार केवल झूठी बात, भर्ती बात। अभी आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सन 52 से लेके आज तक पहला देश के प्रधानमंत्री होंगे मोदी जी कि जिनके जन्मदिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री इस देश का नहीं रहा होगा जिसके जन्म दिवस को लोग बेरोजगारी दिवस में या निराशा के रूप में देख रहे हैं। एक आशा के रूप में अभी तक देखा जाता रहा है, चाहे कि हमारे पंडित नेहरू जी, हमारे शास्त्री जी, हमारे राजीव जी, इंदिरा जी, सबके जो भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं नाम लेना चाहूँगा, उनके भी जन्म दिवस को आशा के रूप में देखा जाता रहा है 25 दिसंबर को। और ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिनके जन्म दिवस को निराशा के रूप में देखा गया और आगे भी देखा जाएगा और बेरोजगारी दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से सोशल मीडिया और आप सब लोगों के सहयोग से जिस तरीके से चीज़ें चली, ये आम जनमानस इस चीज़ का विरोध किया, सड़क पर उतर के विरोध किया। ये निश्चित तौर से चिंता का विषय है और बहुत ही जिस पे मैं समझता हूँ कि पूरा देश निश्चित चिंतित है कि ये किस तरफ इसको ले जाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरी जो स्थितियाँ चल रही हैं, धंधे, रोजगार, काम, आप देख रहे हैं दुकानें खुल रही हैं, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है। आप कोई भी कल कारखाना देखिए, आज स्थितियाँ दिन प्रतिदिन खराब है। स्कूल कॉलेज में लोग तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। आपके मीडिया में, अखबारों में छटनी ज़बरदस्त हो रही है। जो जिस तरीके से लोग काम करते थे, आप देखिए स्थितियाँ कहाँ खड़ी हैं। हर आदमी, आप आज सब लोग परेशान हैं कि कल क्या होगा। हम लोग तो बनारस से बैठ कर सबकी बात सुनते रहते हैं। जो पहले सभी साथी, हमारे भाई पत्रकार साथी, सभी लोग काम किस तरीके से करते हैं, आप तनाव में हैं, दबाव में हैं कि कल क्या होगा, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे क्या करेंगे। ये पूरी तरीके से सरकार फेल है। प्रदेश की सरकार की स्थिति वही है, देश की स्थिति है। और योगी जी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। गेरुआ वस्त्र पहनकर कोई व्यक्ति हमारे समाज में, हिंदू समाज की बात मैं करूँ, जो गेरुआ पहन लेता है उसको लोग मान लेते हैं कि ये विरक्त हो गया, इससे समाज से कोई मतलब नहीं, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये गलत काम नहीं करेगा, जो बोलेगा सही बोलेगा। और ये सुबह से लेकर जब तक रात को सो नहीं जाते, केवल और केवल एक ही झूठ, प्रोपगंडा वाली बात, फिर बड़ी बड़ी बात। और अभी आप देखिए रोजगार पे दबाव बना तो शिक्षकों वाली बात लाकर खड़ी कर दी। किया क्या अभी आप कर रहे हो, संविदा वाली बात, अब बैक टू पवेलियन हो गए।
जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि संविदा पे जो उन्होंने कहा था 5 साल, अब भाग गए, वापस चले गए। ये कौन सी बात है? इसका मतलब कि सरकार काम करने की सोच नहीं है। अगर काम करने की सोच होती तो संविदा की बात नहीं करते, आप पूरी तरीके से नौकरी देकर उस नौजवान को मजबूती से आगे बढ़ाने की बात करते हैं। दूसरी बात, 50 साल के बाद काम करने लायक आदमी नहीं रहेगा। 50 साल के बाद मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग 40 प्लस होंगे, यहाँ पे जितने लोग हैं 40-45 होंगे, और 50 साल के बाद वो काम करने लायक नहीं रहेगा। अब मोदी जी 70वां अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं 50 साल के लोग काम नहीं करेंगे, ऊपर के लोगों को छटनी किया जाएगा। अरे उसमें से आप चिन्हित करिए कौन ऐसे लोग हैं जो काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, वो आप उसमें विचार कर सकते हैं। पर 50 साल का आदमी बेकार मान लिया जाएगा, हम लोग इसको नहीं मानते। 50 साल खुद काम करने का समय है मजबूती से। ये सरकार केवल अपने आर्थिक संसाधन खत्म हो चुके हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे लोगों को उसमें समायोजित किया जाए, इस नाते ये 50 साल की निकाल कर जो इन्होंने प्रक्रिया निकाली है, इसके तहत सबको बेरोजगार करने पे काम कर रहे हैं। और ये सरकार बेरोजगारी को लगातार बढ़ा रही है और लगातार काम धंधे व्यापार खत्म होते जा रहे हैं। धन्यवाद। और 12-13 लोगों ने अपने बायोडाटा दिए हैं, सारी चीज़ें हैं, और इस पर हम प्रयास हमारा होगा कि पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के साथ जो दिन रात मेहनत कर रहा है उसको निश्चित तौर से अवसर मिले और इसमें पार्टी मजबूत हो। और हम वहाँ 2 चुनाव नहीं लड़े, 17 गठबंधन में भी चला गया था और 12 में भी हम वहाँ चुनाव नहीं लड़े, 2 चुनाव नहीं लड़े। उसके बावजूद भी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ वहाँ चुनाव लड़ेगी। अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत, अपने जुझारू साथी की बदौलत वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निश्चित तौर से प्रियंका गांधी के हाथ को हम मजबूत करेंगे। टिकट कब तक क्लियर हो जाएगा? ये मैं समझता हूँ कि आने वाले जैसे चुनाव का डेट डिक्लेयर होगा उसके साथ साथ कुछ आगे पीछे उसमें हम जिस दिन चुनाव का डिक्लेयर हुआ डेट उसमें हम उसके हफ्ते 10 दिन 12 दिन के अंदर खुद और राजनीतिक दल अपना वहाँ झंडा बैनर लगा रहे हैं। अभी आप लोग जो है कि जब आचार संहिता लगेगी तब करेंगे, तब कैसे कांग्रेस नहीं अभी आचार संहिता मैंने कैंडिडेट की बात की, मैंने कैंडिडेट की बात, कैंडिडेट तो पता ही नहीं है कि राम लड़ी है कि रहमान लड़ी है, तो क्या जाए वहाँ मेहनत करें कांग्रेस? कांग्रेस का झंडा वहाँ कौन उठाएगा आज की तारीख? ये हमारे जिला अध्यक्ष ये है ना। देखिए कांग्रेस का कपिल जी, कांग्रेस का पताका वहाँ पर लगातार, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं हमारे जिलाध्यक्ष वहाँ चुनाव लड़ेंगे। नहीं जिलाध्यक्ष पुलिस मामला बात चुनाव की है, बात पार्टी नहीं पार्टी लड़ेगी, बात चुनाव की है। नहीं पार्टी लड़ेगी। क्लियर कर सकते हो तो करिए। मैं क्लियर कर रहा हूँ, पार्टी चुनाव लड़ेगी, कैंडिडेट नहीं लड़ेगा, पार्टी लड़ेगी, पार्टी के सिंबल पे लड़ेगा, हाथ का पंजा लड़ेगा। और वो उस पर जिलाध्यक्ष आज हम लोग पार्टी के नाते आए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आए हैं। और एकदम मैंने कहा ना कि जैसे अभी किसी भी दल का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है, किसी भी दल का बता दीजिए, सपा का क्लियर नहीं हुआ, लेकिन सपा भाजपा बसपा ये लोग और नेता ये लोग झंडा बैनर ले करके चल रहे हैं। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नली में न झंडा लगा रहा है, न झंडा लगा रहा है, न पार्टी का आपको बोलने की इजाजत कुछ नहीं कर रहा। एक जगह की बात तो अभी बताएंगे, क्या राय नहीं बताएंगे। सुनिए मैं आपको आप देख रहे हैं आपकी बात कि अपनी बात ही बताइए। लग रहा है 100 सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं 25 न्याय पंचायत में हमारे 372 बूथ पर हमारा लगभग एक सप्ताह के अंदर बूथ कमेटियां बनकर तैयार हो रही है, जिसके लिए राष्ट्रीय सचिव हमारे आके यहाँ डेरा डाले हुए। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे 7 ऐसे संभावित प्रत्याशी हैं जो विधानसभा में अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रहा है, वहाँ होर्डिंग दिखाई देने लगेगा। अब रही बात कि पूंजीपतियों से कार्यकर्ताओं की तुलना कर करेंगे तो वहाँ हमारी होर्डिंग का साइज थोड़ा छोटा नजर आए, लेकिन पंजा वहाँ नजर आ रहा है। अब इंदिरा ने कहा कि 2 चुनाव वहाँ नहीं लड़े, हम 12 में नहीं लड़े, 17 में लड़े। बिल्कुल लगेगा ईमानदारी से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी